अब हम रेडियल ग्रेडियंट के बारे में जानकारी लेंगे। रेडियल ग्रेडियंट उसके सेंटर से डिफाइन करते हैं। रेडियल ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए भी आपको कम से कम 2 कलर स्टॉप्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट लिखा था उसको भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी नेम लिखने के बाद मैं इसमें रेडियल ग्रेडियंट इस फंक्शन का यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा रेडियल ग्रेडियंट फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैं पहले 2 कलर के नाम लिख देता हूँ। आप मल्टीपल कलर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहला कलर का नाम लिखता हूँ ब्लू और फिर लिख देता हूँ येलो। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो सेंटर में एकदम ब्लू कलर है और बाद में बाकी की जगह येलो कलर दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इसका शेप इलिप्स होता है और पोजीशन सेंटर होती है और साइज फारदेस्ट कॉर्नर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन 2 कलर में इवनली स्पेस ऑक्यूपाई की है। हम कौन सा कलर कितना परसेंट ऑक्यूपाई करेगा ये भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। क्या करता हूँ, पहले एक कलर ऐड कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो सेंटर में ब्लू कलर दिख रहा है, फिर येलो कलर दिख रहा है और बाद में रेड कलर दिख रहा है। आप देख सकते हो 3 कलर ने इवनली स्पेस ऑक्यूपाई की है। हम कौन सा कलर कितना परसेंट ऑक्यूपाई करेगा ये भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, VS कोड में जाऊँगा। यहाँ पे ब्लू कलर लिखा है, उधर मैं लिख देता हूँ 30%। फिर येलो कलर लिखा है, उधर मैं दे देता हूँ 10%। और रेड कलर में मैं लिख देता हूँ 60%। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो सेंटर में ब्लू कलर है, उसने 30% स्पेस ऑक्यूपाई की है। बाद में जो येलो कलर है उसने सिर्फ 10% स्पेस ऑक्यूपाई की है और रेड कलर ने 60% स्पेस ऑक्यूपाई की है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्लू कलर की वैल्यू दे देता हूँ 50, येलो कलर की वैल्यू दे देता हूँ 30 और यहाँ पे जो रेड की वैल्यू है उसको मैं हटा ही देता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो ब्लू कलर ने 50% स्पेस ऑक्यूपाई की है, बाद में येलो कलर ने 30% स्पेस ऑक्यूपाई की है और बचे हुए स्पेस रेड कलर ने ऑक्यूपाई की है। तो इस तरह से आप कौन सा कलर कितना परसेंट ऑक्यूपाई करेगा ये स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि रेडियल ग्रेडियंट का शेप बाय डिफॉल्ट इलिप्स होता है, इसे हम सर्कल भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, VS कोड में जाऊँगा। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मैंने परसेंटेज में लिखी थी उसको पहले हटा देता हूँ और यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लिखा था उसके पहले मैं लिखूंगा सर्कल और कॉमा का यूज करूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो अभी इसका शेप सर्कल हो गया। हम रेडियल ग्रेडियंट फंक्शन में डिफरेंस साइज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। साइज पैरामीटर ग्रेडियंट की साइज डिफाइन करते हैं। हम 4 साइज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लोजेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, VS कोड में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, index.html में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक div ऑलरेडी बनाया, मैं इसमें और 4 div बना देता हूँ। और तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस div को कॉपी कर देता हूँ और इसको और 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा div1, यहाँ पे लिखूंगा div2, यहाँ पे लिखूंगा div3 और यहाँ पे लिखूंगा div4। तो अब मैं क्या करता हूँ, style.css में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ। और मैंने जो अलग ड्यू बनाए थे यानी कि D1 D2 D3 D4, इन सबको अलग अलग स्टाइल दूंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले D1 को स्टाइल दूंगा। इसमें मैं पहले दूंगा बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और इसको मैं हाइड दूंगा 500 पिक्सल। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, 1 2 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं D2 लिखता हूँ, यहाँ पे div3 लिख देता हूँ और यहाँ पे div4 लिख दूंगा। ये सब लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, ब्राउजर पे जाता हूँ। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो 1 2 3 4
4 डिव शो हो रहे। अभी मैं क्या करता हूँ, इनकी बॉर्डर मिक्स हो रही है तो उसको मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन, और मार्जिन में दे देता हूँ 12 पिक्सल। तो इस मार्जिन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मार्जिन ऐड हो गई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखूंगा, फिर रेडियल ग्रेडियंट इस फंक्शन का यूज़ करूँगा। अभी इसमें मैं सबसे पहले साइज पैरामीटर डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोजेस्ट साइड एट 50%, 50%। और अब मैं इसमें 3 कलर ऐड करूँगा। तो कॉमा के यूज़ करने के बाद मैं लिखूंगा रेड, तो रेड के बाद मैं लिखूंगा येलो, और येलो के बाद मैं लिखूंगा ब्लू। तो अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ। तो इस तरह से आपको क्लोजेस्ट साइड में आउटपुट दिखेगा, जिसमें हमने 50% एक्स एक्सिस की वैल्यू डाली है और 50% वाई एक्सिस में वैल्यू डाली है। अब मैं क्या करता हूँ, जो सेकेंड ड्यू है उसमें बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। फिर इसमें रेडियल ग्रेडियंट इस फंक्शन का यूज़ करूंगा, और इसमें मैं साइज पैरामीटर दूंगा फारदेस्ट साइड। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फारदेस्ट साइड। तो इसमें भी वैल्यू में सेम दे देता हूँ 50%, 50%। और इसमें कलर भी सेम ही लिख देता हूँ, रेड, येलो एंड ब्लू। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो पहले ड्यू में मैंने 50% लिखा था उसको मैं 90% कर देता हूँ, और इस जब 50% लिखा था उसको 10% कर देता हूँ। सेम वैल्यू मैं ड्यू 2 में भी अप्लाई करूँगा, 90%, 10%। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो क्लोजेस्ट साइड में ये पूरा सर्कल कॉर्नर पे दिख रहा है, और ये फैला हुआ नहीं है क्योंकि ये क्लोजेस्ट साइड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू टू में कॉर्नर से कलर दिख रहा है, ये पूरा सर्कल नहीं है और ये पूरा फैला हुआ है क्योंकि ये फारदेस्ट साइड है। अब मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं थर्ड ड्यू में बैकग्राउंड इमेजेस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, और इसमें मैं रेडियल ग्रेडियंट इस फंक्शन का यूज करता हूँ। अब मैं इसमें साइज पैरामीटर का यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजेस्ट कॉर्नर एट एक्स एक्सिस 50% एंड वाई एक्सिस 50%। इसमें भी मैं सेम कलर का यूज करूंगा, रेड, येलो एंड ब्लू। अब मैं ये D4 में भी क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेजेस प्रॉपर्टी का यूज कर देता हूँ, रेडियल ग्रेडियंट इस फंक्शन का यूज कर देता हूँ। इसमें साइज पैरामीटर में लिखूंगा फारदेस्ट कॉर्नर एट एक्स एक्सिस 50% एंड वाई एक्सिस 50%। इसमें भी मैं सेम कलर यूज करूंगा, रेड, येलो एंड ब्लू। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है क्लोजेस्ट कॉर्नर और ये है फारदेस्ट कॉर्नर। यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस पे दोनों में 50% की वैल्यू अप्लाई की थी, तो इसका आउटपुट अभी सेम दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे 90% कर देता हूँ, और वाई एक्सिस पे 10% कर देता हूँ। सेम इसमें भी 90% कर देता हूँ एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 10%। तो मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो ये है क्लोजेस्ट कॉर्नर और ये है फारदेस्ट कॉर्नर। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो फारदेस्ट कॉर्नर में कॉर्नर से कलर दिख रहा है, ये पूरा सर्कल नहीं है और ये पूरा फैला हुआ है क्योंकि ये फारदेस्ट कॉर्नर है। और क्लोजेस्ट कॉर्नर में ये पूरा सर्कल कॉर्नर पे दिख रहा है और ये फैला हुआ नहीं है क्योंकि ये क्लोजेस्ट कॉर्नर है। अब मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैं कर देता हूँ 80%, और एक्स एक्सिस पे 20%। सेम इसमें भी अप्लाई करूँगा, 20%, 80%। अभी मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इसमें चेंज आ गया।
तो फारदेस्ट में हमेशा कलर स्प्रेड होता है और क्लोजेस्ट में कलर स्प्रेड नहीं होता। इस तरह से हम क्लोजेस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट साइड और फारदेस्ट साइड ये कीवर्ड का यूज करके हम ग्रेडियंट की साइज डिफाइन करते हैं। अब हम रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट इस फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वीएस कोड में जाऊंगा। यहाँ पे मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे D1 में मैं आपको रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट को स्टाइल दूंगा। तो यहाँ पे मैं आईडी सिलेक्टर का यूज करके D1 लिखूंगा और इसमें मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसमें मैं हाइट भी दे देता हूँ, तो हाइट में दे देता हूँ 900 पिक्सल। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो इस डिव की हाइट 900 पिक्सल हो गई है और इसकी बॉर्डर मैंने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक में दी थी, वो यहाँ पे शो हो रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड में जाता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। अब मैं इसमें रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट इस फंक्शन का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2-3 कलर के नाम लिख देता हूँ, रेड, येलो, ब्लू। और मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे पेज पर आप देख सकते हो यहाँ पे कलर रिपीट नहीं हुए, तो इसकी वजह मैंने आपको रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट में बताई थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वीएस कोड में जाऊँगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमको कलर की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि कौन सा कलर कितना परसेंट ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे मैं येलो के इधर लिख देता हूँ 10% और ब्लू के इधर लिख देता हूँ 30%। और यहाँ पे रेड कलर अपने आप एडजस्ट कर लो। अभी मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ वेब पेज पर आप जैसे तो अभी कलर रिपीटेड हो रहा है। तो मैंने पहले रेड दिया था, फिर येलो दिया था, फिर ब्लू दिया था, बाद में फिर से रेड, येलो, ब्लू, बाद में फिर से रेड, येलो और ब्लू। ये कलर अभी रिपीटेड हो रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसका शेप इलिप्स हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेड के पहले लिख देता हूँ सर्कल और बाद में कॉमा का यूज करूंगा। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इसका शेप चेंज हो गया और इस सर्कल में आपको दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, ब्लू की जो मैंने परसेंटेज में 30% वैल्यू दी थी उसको कम कर देता हूँ। उसके लिए मैं वीएस कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं 50% कर देता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। ओके, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन कलर को ट्रांसफर करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, वीएस कोड में जाऊँगा। यहाँ पे रेड पे होवर करूँगा, कलर पिकर आ गया है। यहाँ से मैं ओपेसिटी सेट कर देता हूँ, येलो की भी ओपेसिटी सेट कर देता हूँ और बाद में ब्लू की भी ओपेसिटी सेट कर देता हूँ। तो अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो ये तीनों कलर अभी ट्रांसपेरेंट हो गए। तो इस तरह से आप रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको रेडियल ग्रेडियंट ये फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे ट्यून।